गंगा वो तू ये फोन के साथ क्या कर रही थी? हाँ? दिखा। क्यों किया ऐसा आपने काकी? इतना बड़ा धोखा। गंगा तू ये बातें छोड़ ना, बाद में बताएंगे, फिलहाल हमें फोन दे। आपका ये सच मुझे शिवजी को दिखाना ही होगा। उन्हें बताना होगा कि कैसे आप हमारी अपनी बनकर हमारे ही पीठ पे छुरा घोंप रही, कैसे हमें तोड़ रही है। गंगा तू इन सब के बीच में मत पड़। तू समझ, तूने कुछ देखा ही नहीं। ले, हम हैं अंबा, तेरी माँ, हाथ जोड़ते तेरे सामने। तू बोल तो तेरे पैर भी पड़ लेंगे। ये ले, पड़ गए। दे दे फोन, दे दे हमें, और तू ना भूल जा सब कुछ। हाँ, भूल जाओ? आपकी वजह से मेरा परिवार बिखर गया है, मेरे देवर अपने भाई के सामने शर्मिंदा है, और आप कह रही हैं कि मैं भूल जाऊं? मेरा फोन दीजिए। अब चाहिए जी ले। अब बस काकी, मुझे मेरी मर्यादा को लांघने पर मजबूर मत कीजिए आप। मेरे परिवार को मैं टूटने नहीं दूंगी। मुझे मेरा घर, मेरा परिवार बचाना है। मेरे होते हुए मेरे परिवार को। बस चुप कर। कौन सा परिवार? अरे तेरा यह परिवार सिर्फ और सिर्फ हमारी बदौलत है, अंबा की बदौलत। शिव तो शादी करने के लिए ही राजी नहीं था, और अगर करता भी तो तुझ जैसी लड़की के साथ, एक चोरनी के साथ। क्या? हाँ, तेरी शादी हमने करवाई है, हमने। वो लड़का जो तुझे मंडप में छोड़ के भाग गया था, उसे हम लेकर आए थे। तुम्हारा काम पूरा हुआ, रवाना हो लो बनारस से, वरना अंबा के श्राप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सारा किया धरा हमारा है, ताकि शिव शादी कर ले तुझसे। दरअसल आज ना तुझे हम सारा सच बता ही देते। हाँ, हमने तेरा परिवार बिखेरा है। वो जो करवा चौथ पर सौतेलेपन वाली बात बोली थी ना, वो हमने जानबूझ के बोली थी, ताकि ये सारे भाई एक दूसरे से अलग हो जाए। जब तुम खुद इस घर के नहीं हो तो ये मामला तुम्हारे घर का कैसे हो गया? तुम तीनों शिव के सौतेले भाई हो। और फिर उस जड़ बुद्धि और आलोक दोनों को बंटवारा करने की हवा दी। या फिर दोबारा जाकर उससे ये कहोगे कि शिव भैया, या तो इस घर में हम रहेंगे या आप, या फिर बंटवारा करवाओगे। और जानना चाहती है कि हमने क्या किया है? सुनो, तुम्हारा वो छोटा सा देवर रजत, उसको हम ही ने हवा दी थी गलत रास्ते पर जाने की। नकल की अकल हम ही ने बांटी थी। सवाल सिर्फ पास होने का है, तो वो तो नकल वकल करके भी तुम पकड़ लो किसी को जो तुम्हें पास करवा दे। और फिर वो डेढ़ से आना आलोक, शिव से बात छुपाने के लिए हम ही ने कहा था उसे। अरे शिव के सामने अपनी नाक कटवाना चाहते हो ये बात बता के? वो तुम्हारी परवरिश पर सवाल उठाएगा कि तुम रजत की परवरिश सही तरीके से कर नहीं पाए।
बचा वो वीरू, जड़ बुद्धि। 40 लाख का माल खरीदा उसने। बाकी भाइयों के मुकाबले में ना तुम बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो, काबिलियत है तुम्हें। बस वही करके दिखाना इस घर में काकी। इस बार दिवाली पे अपनी दुकान में इतना फायदा करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, शिव भैया से भी साथ। हम ही ने उकसाया था और फिर वो माल चोरी करवा दिया, और वो भी इस अंबा ने ही करवाई है। क्यों काकी? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा शिव जी ने और हमारे परिवार ने आपका? क्यों तोड़ रही है आप हमारा घर? कौन सी दुश्मनी निकाल रही है आप? जान के क्या कर लेगी? हाँ, सहानुभूति दोगी, जेल भिजवा दोगी, फांसी चढ़ा दोगी मुझे? ओ गंगा, अपनी ना औकात में रहना। ये जो घर परिवार तुम्हें हमने खैरात में दिया है ना, उसकी खैर मना लो बस। क्या देख रही हो? यही कि अंबा काकी क्या क्या कर सकती है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर किसी को भी भनक पड़ी ना गंगा, तो जैसे तुम्हें इस घर में लाए थे ना, धक्के मार के निकलवा देंगे इसी घर से। तेरी जिंदगी बनाई है ना, और यूं ही तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, याद रखना। जाके रहना वहीं पर, अनाथों के बीच, और करना वही चोरी चकारी, धांधलेबाजी, अपना पेट पालने के लिए। बोल, करे हम ये सब? चुरा ले तुमसे तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन, तुम्हारा परिवार। नहीं ना, तो समझदारी इसी में है गंगा गुप्ता कि वो फोन हमें दे दो, ताकि उस वीडियो को हम डिलीट मार सकें। बहुत कुछ दिया है आपने मुझे खैरात में, फिर भी देखिए ना, हाथ फैलाए तो आप खड़ी है मेरे सामने। बुराई का यही अंत होता है। आपका मकसद चाहे जो भी रहा हो, पर अच्छा किया आपने कि शिव जी से मेरी शादी कराई और इस परिवार में मुझे लेकर आई, क्योंकि जहां गंगा होती है वहां कोई मैल या कोई बुराई नहीं रह सकती। अगर मेरे साथ आपने कुछ बुरा किया होता ना, तो शायद मैं आपको माफ भी कर देती, लेकिन मेरे परिवार के साथ मैं आपको कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी। मेरे परिवार को तो मैं किसी भी कीमत में टूटने नहीं दूंगी। मैं लाऊंगी आपका सच सबके साथ, और गंगा जब अपने पे आ जाए तो किसी को नहीं बख्शती। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाइए।
अगर किसी को भी भनक पड़ी ना गंगा, जिस तरह तुम्हें इस घर में लेकर आए थे ना, धक्के मार कर निकलवा देंगे इस घर से। तेरी जिंदगी बनाई है ना, और यूं ही तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। गंगा भाभी, हाँ क्या हुआ वहाँ? सब ठीक तो है ना? आलोक वो परेशान होगा ना? इतना बड़ा हादसा हो गया, परेशान तो होगा ही। चोर का कुछ पता चला क्या? गंगा भाभी आप देखना, भगवान ना कैसे उस चोर को ना सबक सिखाएगा। और अगर वो मेरे हाथ में लग गया ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो चोरी के नाम से डरेगा। भाभी आप ऐसे क्यों देख रही है? कोई बात है क्या? आप बहुत परेशान लग रही है। कुछ हुआ है क्या भाभी? बताइए ना, कुछ तो बोलिए। क्या बात है गंगा जी, आप मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेके आई? दुकान जाना है गंगा जी, वो पुलिस वाले आए होंगे वहां। आप इतनी परेशान क्यों हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये सब कैसे बताऊं। कैसे बताऊं? ऐसी क्या बात है गंगा जी? किसी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? तो फिर मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने दिल दुखाया आपका? नहीं शिव जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर बात क्या है गंगा जी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपके और आपके भाइयों के लिए। जो अब मेरे अपने हैं। मतलब इतना कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, कितना कुछ सह रहे हैं आप लोग, और अब ये जो मैं बताने वाली हूं, ये सुनकर आपको और दुख पहुंचेगा। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात नहीं कहूं, पर अगर मैंने ये बात आपको नहीं बताई तो पता नहीं हमारे परिवार के साथ और क्या क्या हो जाएगा। ऐसी क्या बात है गंगा जी? देखिए, आप मेरे दुख की चिंता मत कीजिए, बस हमारे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। बताइए गंगा जी, प्लीज बताइए गंगा जी, क्या बात है? जो सामान चोरी किया था वो सब बेच दिया। सिर्फ ये चोरी ही नहीं, यहाँ जो कुछ भी गलत हो रहा है सब अम्बा काकी कर रही है। जानबूझकर सौतेले वाली बात बताना। शिव, हमें माफ कर दो, हम ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते थे। शिव, गंगा तुझे हमें ये सारा सच बताना ही नहीं चाहिए था। रजत को नकल करने के लिए उकसाना, आप भाइयों के बीच झगड़ा। तुम लोगों की बुद्धि ना पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है।
अरे नाच पीटो, बस भी करो। और कितना दुख दोगे तुम लोग शिव को? ये बंटवारा, यहाँ तक कि हमारी शादी भी। अम्मा काकी, अरे क्या हो गया? अब तक चल रही हो? 2 घंटे से देख रहा हूँ चले ही जा रही। फिर ये नोटों से भरा बैग कहाँ से आ गया? क्या हुआ है? मंदिर का बोल के गई थी, जब से आई हो चुप बैठी हो। जब भी ऐसे चुप होती हो ना, घर में क्लेश जरूर होता है। भरपाई मुझे करनी पड़ती है। फिर कांड कर दिया क्या कोई? बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ है? वो मैं बताता हूँ काका। शिव, तुम? क्या बात है? तुम क्या बताओगे? अरे बोलो। तुम भी चुप हो गए। ना ये कुछ बता रही है, ना तुम कुछ बता रहे हो। बात क्या हुआ? क्या है? अनहोनी हुई है काका। अनहोनी? वो हुआ है जो एक माँ अपने बच्चों के साथ कभी कर ही नहीं सकती। एक के बाद एक चोट देकर उस माँ ने अपनी ममता पर दाग लगाया है काका। अपने ही बच्चों को अपना दुश्मन मान लिया है उस माँ ने। और वो माँ है ये अंबा काकी। अंबा? क्या कह रहा है शिव? क्या किया है? क्या किया है इसने? कैसे बताऊं काका? बताते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन करते हुए इनके कदम नहीं लड़खड़ाए। अब तक संभल नहीं पाया हूं वो सब जानने के बाद। और ये यहां इतना कुछ करने के बाद भी महान बनी बैठी रही। आपने हमारी दुकान में चोरी कर दी। मेरे भाइयों को उनके सौतेले होने का सच पता है और झूठा इल्जाम लगाया गंगा जी पर। यहां तक कि रजत को भी नकल की अकल भी आप ही ने दी थी। और तो और
गंगा जी की शादी का खेल भी आप ही ने रचा था। क्यों अम्मा का? क्यों बनी आप अपने ही बच्चों की दुश्मन? बोलिए काकी।